इंसेंटिव दोनों साथ में चलना चाहिए। लिहाजा जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसकी आइडेंटिटी हर जगह कैप्चर करके भेज दी जाएगी और वो जो भी काम करेगा उससे 10% पैसा ज्यादा लगेगा, तो भारत के खजाने में ज्यादा पैसा भी आएगा और उसे डिसइंसेंटिव भी होगा। और अकेला खड़े होने का नहीं, वोट देने वाले राइट पे हमें आना पड़ेगा। तो जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो 10 साल तक उसे वोट देने का हक जो है वो सीज कर जाएगा, मतलब वो खत्म नहीं होगा, सीज करेगा केवल 10 साल के लिए। और जो तीसरा बच्चा होगा उसे जो है ना वोटिंग राइट 18 साल की उम्र में नहीं मिलेगा, 28 साल की उम्र में मिलेगा। इस 2 प्रावधानों के साथ जो है, जो आदित्यनाथ योगी जी ने जनसंख्या पॉलिसी बनाई है वो एकदम सॉलिड है और निश्चित तौर पर जो है वो इस देश की जनसंख्या विस्फोट को रोक पाएगा। और जितने लोग हैं उन सबको जो है लखपति बनाने की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए बहुत टेंशन मत पालिए। जो आपके संसाधन कम पड़ रहे हैं वो कोई भी संसाधन का कम नहीं पड़ेगा, ये गारंटी मैं ले लेता हूं। इसके साथ जो है अब मैं सारांश जी आपसे समझना चाहूंगा कि आपने कितना जो है ना हमारी बात को समझा है। आपके एक मिनट, आपके जेहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं और किन लफ्जों में, किन शब्दों में आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मोहन भागवत जी से, माननीय अमित शाह जी से, आरएसएस के विभिन्न दिग्गजों से चर्चा करना चाहेंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यदि वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना उनको पूरा प्रेजेंटेशन भी दूंगा। और माननीय नरेंद्र मोदी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे आपके संसाधनों की जरूरत नहीं है, कानून बनाने की शक्ति की केवल जरूरत है। यदि आप 21 टास्क फोर्स बना देंगे तो 2024 में मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटों की जगह पूरी 543 सीटें दिलाने की कसम खाता हूं और ये बड़ी आसानी से संभव होगा। और इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितने भी घटक हैं वो भी उसको जो है ना जन जन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और फिर क्राइम फ्री भारत के सदस्य छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के फेवर में संकल्प लेंगे और उन्हें 303 की जगह 543 सीटों पर विजयी बनाएंगे। लिहाजा मैं अब मिस्टर सारंग से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शब्दों में बात रखें। मैंने कई विषय अंकल से सुने। माननीय पूर्व डीजीपी अंकल मेरे बहुत पुराने